Hello, dear learner. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the fourth part of evaporation. In this, we are going to discuss a detail third evaporator. That's a climbing film evaporator. आज के लेक्चर में हम क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैंने जितने भी इस सब्जेक्ट के वीडियोस बनाए हैं वो सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. So let's discuss climbing film evaporator. Now we discuss climbing film evaporator. It is also known as rising film evaporator. अभी इस evaporator को climbing और rising क्यों कहते? We will discuss this during the discussion of principle. और जो भी हम small scale इंडस्ट्री में जो evaporator यूज़ करते हैं climbing film evaporator, they look like this seen first picture. लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में से ड्रॉ करना है, you can use this simple diagram. इस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि इसमें जो भी ट्यूब्स है उनकी पोजीशन क्या है, वर्टिकल है. सम इनलेट एंड सम आउटलेट आर प्रोवाइडेड. इसमें कुछ एडिशनल पार्ट्स भी यहाँ पे ऐड किए हैं जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर, डिफ्लेक्टर और वेपर हेड. तो ये सारी चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन में और डिटेल में सीखेंगे. और इसमें जो भी फीड है ये बॉटम से उसको फीड किया जाता है, मतलब जो भी लिक्विड को इवापोरेट करना है दैट फीड फ्रॉम द बॉटम. तो ये डिफरेंस है दैन द अदर इवापोरेटर्स. सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं. इवापोरेटर ट्यूब्स एक्सटर्नली हीटेड बाय द स्टीम, मतलब जो भी हम स्टीम इनलेट करेंगे वो स्टीम उस ट्यूब को एक्सटर्नली हीट करेंगे. ओके. प्री हीटेड फीड एंटर्स फ्रॉम द बॉटम एंड फ्लोज थ्रू द हीटेड ट्यूब्स. मतलब जो भी फीड हमें इवापोरेशन के लिए यूज़ करना है उसको पहले हीट करना है और उसको बॉटम में से हम क्या करेंगे, फीड करेंगे. और जो भी फीड रहेगा वो थ्रू द ट्यूब्स ट्रैवल करेगा फ्रॉम बॉटम द टॉप ऑफ द ट्यूब्स, इसलिए उसको कहते हैं राइजिंग फिल्म इवापोरेटर. ओके. लिक्विड गेट्स हीटेड रैपिडली ड्यू टू द एनहांस ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ द प्री हीटेड ट्यूब्स. तो ओवरऑल कोएफिशिएंट एक कंसेप्ट क्या है, हमने फ्लो ऑफ हीट में अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वो पार्ट पहले देख लेना. ओके. ओवरऑल कोएफिशिएंट हम किसे कहते हैं कि इट इज़ ओवरऑल हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r, मतलब ओवरऑल हीट रेजिस्टेंस. तो ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो तभी आपको ये कंसेप्ट समझेगा. द लिक्विड नियर टू वॉल बिकम्स वेपर एंड फॉर्म ए स्मॉल बबल्स. मतलब जो भी लिक्विड ट्यूब्स के इनर वॉल सरफेस के पास में है उसके पहले वहाँ पे क्या हो गया, वेपर्स फॉर्म हो गए. और वेपर्स फॉर्म होने से वहाँ पे स्मॉल बबल्स फॉर्म होंगे. तो हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कहा था कि इवापोरेशन में बबल्स फॉर्म नहीं होते, दे आर फॉर्म्स इन अ बॉइलिंग. तो एक्चुअली ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू इवापोरेशन होते हैं, वो बॉइलिंग की वजह से नहीं. और ये बबल्स क्यों फॉर्म हो गए, डेफिनेटली जो भी लिक्विड इवापोरेट होगा उसके वेपर्स फॉर्म हो गए, मतलब वो गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी. और जब कोई भी गैस किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो वो बबल्स फॉर्म करता ही है. ओके. तो प्रैक्टिकली इवापोरेशन में बबल्स फॉर्म होते हैं. टेंड टू फ्यूज टू लार्जर बबल्स विच ट्रैवल्स अप इन द ट्यूब्स अलॉन्ग विद द एंट्रैप्ड स्लग. मतलब जैसे स्मॉल बबल्स फॉर्म होते जाएंगे एंड दैट स्मॉल बबल्स आर कन्वर्टेड टू द लार्ज बबल. तो वो जो बबल्स रहेंगे, लिक्विड बबल जो रहेंगे उसमें जो भी फीड है वो भी उस बबल्स में रहेगा. द लिक्विड फिल्म इज ब्लोन अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्यूब्स एंड स्ट्रिक्स डिफ्लेक्टर केप्ट अबव. तो जो डिफ्लेक्टर आपको डायग्राम में ऑब्जर्व होता है वो इट्स वन ऑफ काइंड ऑफ वन प्लेट. हम कंस्ट्रक्शन में उसको डिटेल में देखेंगे. तो जैसे वो बबल उस डिफ्लेक्टर के कांटेक्ट में आएगा दैट बबल्स ब्रेक डाउन. ओके. दिस थ्रो द लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड डाउन इनटू द लोअर पार्ट फ्रॉम वेयर इट इज विदड्रॉन. तो जो भी बबल्स ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द व्हेन कम इन द कांटेक्ट विद द डिफ्लेक्टर, तो जो भी वेपर्स है दे आर गो टूवर्ड्स द वेपर हेड. और जो भी वो बबल्स में जो भी लिक्विड कंटेंट था, मतलब फीड कंटेंट था, वो अगेन विदड्रॉन टू द लोअर पार्ट. सो दिस इज प्रिंसिपल. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर. नाउ वी डिस्कस द कंस्ट्रक्शन. फॉर दैट पर्पस वी यूज सेम डायग्राम. द हीटिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स. तो जो आपको असेंबली दिखती है ट्यूब्स की, उस होल असेंबली को हम कहेंगे स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स, मतलब जिसमें हम स्टीम को इंसर्ट करेंगे टू हीट द ट्यूब्स. द ट्यूब्स आर हेल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स. मतलब जो वर्टिकल ट्यूब्स है उनको अगर फिक्स करना है इन इवापोरेटर तो वहाँ पे उन्होंने दो प्लेट्स यूज़ किए हैं एट द
टॉप एंड एट द बॉटम, तो आपको डायग्राम में वो ऑब्जर्व नहीं होगी, लेकिन वो ट्यूब्स को अगर फिट करना है, फिक्स करना है, दैट टाइम वी यूज दैट टू टाइप्स ऑफ प्लेट्स. एन इंटरमेंट सेपरेटर इज प्लेस एट द टॉप टू द वेपर हेड. तो जो इंटरमेंट सेपरेटर इट इज़ नथिंग बट अ डिफ्लेक्टर. तो एग्जैक्टली वो दिखते कैसे है, सी इट लुक लाइक अ वन प्लेट. ओके, और उसको फिक्स कैसे किया जाता है, सी वन डायग्राम ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर. तो मैं आपको सर्कल के थ्रू उसकी पोजीशन बताता हूँ, लोकेशन बताता हूँ. सी, तो वो एक्चुअली जो आपको प्लेट दिखती है वो है डिफ्लेक्टर. तो जैसे कोई बबल्स फॉर्म होता है जो वो कॉन्टैक्ट में आएगा डिफ्लेक्टर के, द बबल्स इज ब्रेक डाउन. उसमें से जो भी वेपर है द वेपर्स आर गोज टूवर्ड्स द वेपर हेड, एंड what are the solid contents of that bubbles, they goes down again towards the evaporator. It carries steam inlet, vent outlet and condense outlet. तो इसमें आपको डायग्राम में इजीली ऑब्जर्व होगा, स्टीम के लिए उन्होंने एक इनलेट प्रोवाइड किया गया है, वेंट दैट आउटलेट फॉर द नॉन कंडेंस स्टीम, और कंडेंस के लिए एक आउटलेट उन्होंने प्रोवाइड किया है. द लिक्विड इज फीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टीम कंपार्टमेंट. तो एट द बॉटम देखना आप उन्हें फीड लिखा है. फीड मतलब जो भी लिक्विड को आपको इवेपोरेट करना है, दैट इंसर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टीम कंपार्टमेंट. एडिशनली आप उसमें लिख सकते हो दिस इवेपोरेटर ऑल्सो कंसिस्ट ए साइक्लोन सेपरेटर. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट स्लाइड पे हम वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ वी डिस्कस द वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम. तो सबसे पहले जो भी स्टीम है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी इन स्टीम कंपार्टमेंट. तो जो भी ट्यूब्स है दैट ट्यूब्स गेट हीटेड बाय द स्टीम. बाद में जो भी फीड है उस फीड को हीट किया जाता है. इट मीन्स वी इंट्रोड्यूस द प्री हीटेड फीड इन द इवेपोरेटर. तो जैसे वो फीड उस ट्यूब में एंटर करेगा, दैट फीड कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सम सॉलिड मॉलिक्यूल्स. तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो हीट रिसीव करने के बाद that water molecules converted into the vapors. तो जब भी वेपर किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा, डेफिनेटली दे फॉर्म ए बबल्स. क्योंकि वेपर का नेचर क्या है, दे ऑलवेज गो अपवर्ड डायरेक्शन. तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी वेपर. तो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट आएगा तो दे फॉर्मिंग बबल्स लाइक दिस. सी द स्मॉल बबल्स विल फॉर्म इनसाइड द ट्यूब्स. और जैसे वो स्मॉल बबल ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, दे फॉर्म ए लार्जर बबल्स. लेकिन जैसे वो लार्जर बबल्स जो भी है डिफ्लेक्टर के कांटेक्ट में आएंगे, द डिफ्लेक्टर ड्यू टू कांटेक्ट विद द डिफ्लेक्टर वो बबल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे. और ब्रेक डाउन होने की वजह से जो भी वेपर्स है दे मूव टुवर्ड्स द टॉप, मीन्स वेपर हेड की तरफ वो मूव करेंगे. और जो भी वो बबल्स में सॉलिड कंटेंट से दे अगेन फॉल डाउन इन द इवेपोरेटर. और जो भी वेपर्स वेपर हेड में चली जाएंगी, दैट गोज टू द साइक्लोन सेपरेटर. तो साइक्लोन सेपरेटर में जो भी वेपर चली जाएंगे, उस वेपर में अगर कुछ सॉलिड कंटेंट है, ओके, तो सॉलिड कंटेंट अगेन गोज टू द कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट आउटलेट. आप डायग्राम में उसको उस एरो को आप फॉलो कर सकते हो. और जो भी प्योर वेपर है दैट एग्जिट फ्रॉम द साइक्लोन फ्रॉम द आउटलेट. तो ये एक जनरल वर्किंग है इस इवेपोरेटर का. तो एग्जाम के टाइम हमें कैसे लिखना है, सी वन बाय वन. द प्री हीटेड लिक्विड फीड इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द यूनिट. द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज मेंटेन लो. मतलब जो भी हम फिर ट्यूब में फिलअप करेंगे उसकी हाइट कम ही रखनी है, तभी प्रॉपर क्या होगा, उसका इवेपोरेशन होगा. स्टीम एंटर्स इनटू द स्पेस आउटसाइड द ट्यूब्स थ्रू द इनलेट. हीट इज ट्रांसफर टू द लीकर, मतलब जो भी फीड है उसको लीकर यहाँ कह रहे हैं वो, थ्रू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब्स. मतलब जो भी आउटसाइड से स्टीम प्रोवाइड की जाती है तो वो हीट ट्रांसफर होगी टू द फीड थ्रू द इनर वॉल ऑफ द ट्यूब्स. द लिक्विड बिकम्स वेपर एंड फॉर्म्स स्मॉलर बबल्स विच टेंड्स टू फ्यूज द लार्जर बबल, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया. डिफ्लेक्टर एक्ट्स एज अ फोम ब्रेकर. मतलब जो भी बबल्स वहाँ पे फॉर्म हो गए तो बबल में सिर्फ लिक्विड रहेगा क्या, नहीं, उसमें रहेगा वेपर प्लस सम सॉलिड कंटेंट्स. दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड फोम ब्रेकर. द वेपर लीव फ्रॉम द टॉप एंड कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट फॉर्म इन द ट्यूब.
आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट इट कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट। जो आपको डायग्राम में दिखेगा, जब कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, वी कैन रिसीव फ्रॉम द आउटलेट ऑफ दैट इवेपोरेटर। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। नाउ डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इवेपोरेटर। फर्स्ट वन इज द लार्ज सर्फेस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द हीटिंग। सी अगर जितने हम नंबर्स ऑफ ट्यूब्स बढ़ाएंगे इवेपोरेटर में, उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा और उतनी इफ़िशियंसी उस पर्टिकुलर इवेपोरेटर की बढ़ेगी। ड्यू टू द हाई वेलोसिटी ऑफ द फीड, द रेजिस्टेंस फॉर द हीट ट्रांसफर एट बाउंड्री लेयर्स आर रिड्यूस। सी जो भी फीड हम इंसर्ट करते हैं इवेपोरेटर में, उसका रेट हाई रहता है, तो जो भी फीड है उनकी लेयर इनर सरफेस पे फॉर्म नहीं होगी। हमने फ्लो ऑफ हीट में सीखा था कि अगर लेयर डिपॉजिट होती है किसी भी फीड की, तो हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो कम हो जाता है, लेकिन इस केस में ये जो हीट का जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, इट इज़ सुटेबल फॉर द हीट सेंसिटिव बिकॉज वेरी शॉर्ट कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ फीड एंड हीटिंग सरफेस। सी हीट सेंसिटिव सब्सटेंस लाइक इंसुलिन, विटामिन्स, लीवर एक्सट्रैक्ट, अगर हमें ये कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में अगर चाहिए, तो फॉर सच टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ये इवेपोरेटर बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जो भी फीड और जो इनर सरफेस है ट्यूब्स का, उनका जो कांटेक्ट टाइम है इट्स नियर अबाउट 20 सेकंड्स। तो ये बहुत शॉर्ट कांटेक्ट में मैक्सिमम इवेपोरेशन कॉज करता है। ओके, इट इज़ सुटेबल फॉर द फोमिंग लिक्विड्स, मतलब जिसमें बबल्स फॉर्म होते होंगे। ओके, ऐसे लिक्विड्स हम इस इवेपोरेटर में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एक डिफ्लेक्टर का हम पार्ट यूज़ करते हैं जो कि बबल्स को ब्रेकआउट करता है। So these are the advantage. Disadvantage we will discuss on next slide. The first disadvantage, it is expensive and construction is complicated when we compare with the other types of evaporator. Difficult to clean due to its complicated structure. Large head space is required. अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे एक वेपर हेड है जो कि वेपर्स को कलेक्ट करता है, तो वो स्पेस ज़्यादा लेता है। ओके, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर हाईली विस्कस लिक्विड। जो भी हाई विस्कस की नेचर की लिक्विड है, ऐसे लिक्विड्स यूज़फुल नहीं है फॉर इवेपोरेशन, क्योंकि इनका जो फ्लो रेट है वो कम रहता है, और यहाँ पे जो भी फ्लो रेट है वो हाई है इन क्लाइंबिंग इवेपोरेटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाइंबिंग इवेपोरेटर्स. If you like this video, share with your friends, and in upcoming lecture we are going to discuss about force circulation evaporator. So thank you for your continuous support and subscription my channel. Thank you very much.